नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति की आस्था किसी न किसी देवी देवता में अवश्य होती है। वे देवी या देवता व्यक्ति के हृदय के पास होते हैं और हम उनकी पूजा आराधना और भक्ति करते हैं। और जब हमारी भक्ति का स्तर ऊंचा उठने लगता है तो प्रभु हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ संकेत देते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रभु हमसे प्रसन्न हैं या नाराज़ हैं। हमें ज़रूरत है तो बस उन संकेतों को समझने की और उनके अनुरूप कार्य करने की। तो वो संकेत कौन कौन से हैं ये आज मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज़ के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें उसका अच्छा फल मिलता है और जिसने बुरे कर्म किए हैं उन्हें उसका बुरा परिणाम मिलता है। दोस्तों, कभी कभी जब हम परेशानियों में घिरे रहते हैं, विपत्तियों से घिरे रहते हैं, तो हमें इस बात का ख्याल अक्सर आता है कि हमने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, फिर भी ईश्वर हमें इतने सारे दुख क्यों दे रहा है। तो दोस्तों, कभी कभी हम जाने अनजाने कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, जिसका फल हमें इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी भरना पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप अपने आराध्य की शरण में जाएं। प्रभु आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे, आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जब प्रभु आपकी पूजा आराधना से प्रसन्न होते हैं तो आपको संकेतों के माध्यम से ये बताते हैं कि जल्द ही आपका दुख दूर होने वाला है, जल्द ही आपको आपकी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। वो संकेत कोई बड़ी बातें नहीं होती हैं, चमत्कार नहीं होते या जादू नहीं होता है, बल्कि कुछ छोटी छोटी बातें ही होती हैं। यदि आपको ऐसे संकेत दिखते हैं तो समझ जाइए कि अब आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं, आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन होने वाला है। तो दोस्तों, उन संकेतों में से सबसे पहला संकेत होता है काली चींटियों का घर में आना। यदि आपके घर में अचानक से काली चींटियाँ आने लगें और घेरा बनाकर कुछ खाती हुई दिखें तो आप इसे शुभ संकेत मान सकते हैं। दोस्तों, काली चींटियों का घर में आना शुभ होता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपका पैर उनके ऊपर ना पड़े और आपको उन्हें आटे का चारा अवश्य डालना चाहिए। दूसरा संकेत है पंछियों का आना और घोंसला बनाना। यदि पंछी आपके घर में आने जाने लगे तो इसे एक अच्छा संकेत समझना चाहिए, खास करके गौरैया और मैना। दोनों पंछियों का यदि आपके घर में आना जाना रहता है तो इसे एक अच्छा संकेत माना जाता है। और यदि इन पंछियों ने आपके घर में घोंसला बना लिया है या बना रहे हैं तो इसे और भी अच्छा शगुन माना जाता है। दोस्तों, इन पंछियों का घोंसला कभी उजाड़ना नहीं चाहिए। पुराणों में भी इन पंछियों का घर में आना, घोंसला बनाना और अंडे देना बहुत ही शगुन माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर से दुख दरिद्रता जाने वाली है और खुशियों और लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। दोस्तों, तीसरा संकेत है छिपकली। वैसे तो छिपकली को बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, वो देखते ही भगाने लगते हैं, परंतु कुछ ही लोग जानते हैं कि घर में छिपकली का होना शुभ बात होती है, अच्छी बात होती है। छिपकली को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको खासकर मंदिर में और किचन में छिपकली दिखती है तो इसे अच्छा शगुन माना जाता है। और यदि कहीं आपको 3 छिपकलियाँ एक साथ दिख जाएं तो इसे और भी अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि 3 छिपकलियाँ एक साथ दिखाई दें तो जल्द ही धन लाभ या शुभ समाचार मिल सकता है। चौथा संकेत है हाथों और पैरों में खुजली का होना। कभी कभी हमारे हाथों और पैरों के तलवे में खुजली होती है और हम इसे छोटी सी बात समझकर इग्नोर कर देते हैं, परंतु दोस्तों इसका शुभ और अशुभ फल भी होता है। यदि आपके बाएं हाथ में खुजली होती है या बाएं पैर के तलवे में खुजली होती है तो ऐसा माना जाता है कि घर में लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। और यदि आपके दाहिने हाथ में या दाहिने पैर के तलवे में खुजली होती है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी लक्ष्मी जाने वाली है। परंतु सभी लोगों के ऊपर ये बात लागू नहीं होती है। लोगों के बाएं अंग शुभ शगुन दर्शाने वाले होते हैं और कुछ लोगों के दाहिने अंग शुभ शगुन दर्शाने वाले होते हैं। 5वां संकेत है सपने में कुछ विशेष जीवों और वस्तुओं का दिखना। तो अक्सर हर व्यक्ति रोज ही सपने देखता है। कुछ सपने अच्छे होते हैं और कुछ सपने बुरे और डरावने भी होते हैं। परंतु दोस्तों, हम जो सपने देखते हैं उनमें भी कुछ शुभ और अशुभ संकेत दिखते हैं। जब प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं और आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो आपको सपने में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका दिखना शुभ शगुन होता है।
जैसे यदि आपको सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब या मंदिर इत्यादि दिखते हैं तो समझ जाइए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है और आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। छठा संकेत है शंख की आवाज़। दोस्तों, यदि आपको सुबह सुबह उठते ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। और यदि आपको सुबह और संध्या दोनों ही समय शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो इसे और भी अच्छा शगुन माना जाता है। ऐसा मान सकते हैं कि आपके साथ जल्द ही कुछ शुभ होने वाला है। सातवां संकेत है गन्ने का दिखना। यदि आप किसी कार्यवश घर से बाहर जाते हैं और घर से निकलते ही आपको गन्ना दिख जाए तो इसे भी शुभ शगुन माना जाता है। आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। आठवां संकेत है उल्लू का दिखना। दोस्तों, उल्लू माँ लक्ष्मी की सवारी होती है, परंतु उल्लू शुभ और अशुभ दोनों ही संकेत आपको देता है। आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और आपको उल्लू दिख जाए, जो कि दिन में जल्दी दिखता नहीं है क्योंकि ये पंछी रात को विचरण करता है। यदि ये पंछी आपको बाहर जाते समय दिखता है तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यदि उल्लू आपके घर पर आकर बैठ जाता है तो इसे अशुभ संकेतों की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसा होने से आपको धनहानि का सामना करना पड़ सकता है। नौवां संकेत है कुत्ते के मुंह में रोटी दबाए हुए दिखना। दोस्तों, यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में मुंह में शाकाहारी भोजन का टुकड़ा लिए हुए कुत्ता दिखाई देता है तो इसे भी शुभ शगुन माना जाता है। ऐसा होना इस बात का संकेत है कि आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। 10वां संकेत है घर से बाहर जाते समय किसी को झाड़ू लगाते देखना। दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए और ऐसा रोज होता है तो इसे अच्छा समय आने का संकेत माना जा सकता है। 11वां संकेत है सपने में खुद को झाड़ू लगाते हुए दिखना। दोस्तों, यदि आप सपने में खुद को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो इसे माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत समझना चाहिए। अगर आप भी ऐसा सपना देखते हैं तो समझ जाइए जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, इंसान को सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और सदैव ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। यदि आप ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं तो प्रभु आपको आपकी सारी परेशानियों और दुखों से बाहर निकाल ही लेते हैं। चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यदि प्रभु चाहें तो रंक को राजा और राजा को रंक बनने में समय नहीं लगता है। अतः अपने इष्ट देव के प्रति सदैव श्रद्धा रखें, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्ते।